इंदौर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और एयरपोर्ट से सीधे अरबिंदो हॉस्पिटल के रवाना हुए। महाकाल मंदिर अग्निकांड में झुलसे लोगों से वो मुलाकात करेंगे। अरबिंदो हॉस्पिटल में 8 घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान हादसा हुआ था और गर्भगृह में आग लगने से पुजारी समेत 13 लोग यहाँ झुलसे हैं और इनका इलाज इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में चल रहा है। तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट से अरबिंदो हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं। भोपाल से हेलीकॉप्टर के जरिए इंदौर पहुंचे और इंदौर पहुंचते ही वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये काफिला आप देखिए मुख्यमंत्री का, जो कि अरबिंदो हॉस्पिटल की ओर रवाना हुआ। एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के साथ ही वो सीधे अरबिंदो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अरबिंदो हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुके हैं। अंशुल मुकाती हमारे स्विगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंशुल, क्या जानकारी, कितने देर में हॉस्पिटल पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बस मोहन यादव जो है वो अरबिंदो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और फिलहाल अस्पताल में घायलों से वे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को उचित इलाज के जो है निर्देश दिए हैं। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं रखी जाएगी और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था जो है वह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एयरपोर्ट पर जो बयान दिया उसमें साफ कहा है कि भगवान ने बचाया है कि ये घटना जो हुई है उसमें से लोग बच आपको यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के भीतर में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने एयरपोर्ट से रवाना होने, उनके काफिले के रवाना होने की तस्वीरें भी दिखाई थी और इस वक्त वो घायलों के बीच पहुंचे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉस्पिटल के भीतर पहुंच चुके हैं और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भी डॉक्टर्स और तमाम अधिकारी यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय के अलावा कई अधिकारी यहां मौजूद हैं। तो आपको बता दें, जैसे ही इन झुलसे हुए लोगों को यहाँ लाया गया था, उसके बाद तुरंत कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट हॉस्पिटल पहुंचे थे और अब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, जो घायल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अरबिंदो हॉस्पिटल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मरीजों से, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जो कि झुलसे हैं। आज बिल्कुल बढ़िया, आपने चलाक बताओ, अच्छी मेहनत कर दी होगी 1 घंटे अंशुल मुकाती लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंशुल, यहाँ डॉक्टर के से चर्चा कर रहे हैं और मरीजों से भी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, घायलों से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कौन कौन उनके साथ और मौजूद है और क्या निर्देश अब तक उन्होंने दिया, ये जानकारी मिल पाई क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि डॉक्टरों को मोहन यादव की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार के इलाज में कोई कमी जो है यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। और साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो कि सबसे पहले अरबिंदो हॉस्पिटल पहुंचे थे जहां पर कि घायलों को लाया गया था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे घायलों की हालत की जो जानकारी है वो दी है और साथ ही यह भी बताया है कि किस तरह से घायलों का इलाज जो है वह किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एक डॉक्टर की स्पेशल टीम जो है वो अरबिंदो हॉस्पिटल में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जो विशेषज्ञ हैं उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में लगाया गया है और जिस प्रकार से घायलों को यहाँ पर लाया गया था उसके बाद से लगातार यहाँ पर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी साफ कहा गया था कि घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था जो है वो की जाएगी और किसी प्रकार की इलाज में कमी जो है वो यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। इसी को लेकर के उन्होंने इंदौर में भी ये निर्देश जो है पूरी तरह से जारी किए हैं और डॉक्टरों से चर्चा भी उनके द्वारा की गई है। साथ ही डॉक्टरों को भी मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो घायल है उनका समुचित इलाज होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वह अस्पताल में नहीं होनी चाहिए और साथ ही जो घायलों का बेहतर इलाज की व्यवस्था वो प्रदेश सरकार की तरफ से, इसलिए इस पूरे मामले की चिंता जो है अस्पताल को करना जरूरी है। साथ ही अरबिंदो हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है वो फिलहाल खुद वहां पर मौजूद है, उन्हें खुद सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। इंदौर के कमिश्नर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इंदौर कलेक्टर को भी यहाँ पर मौजूद रखा गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो अरबिंदो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और सीएम चूंकि अब निर्देश दे रहे हैं
सीएम के पहले ही यहाँ पर निर्देश जो है वो फोन पर पहुंच चुके थे और यही कारण भी था कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट दोनों ने अरविंदो हॉस्पिटल में मोर्चा संभाला था और दोनों मंत्रियों की निगरानी में ही यहाँ पर घायलों का समुचित इलाज जो है वह शुरू किया गया था। हालांकि फिलहाल घायलों की स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है और यह भी जानकारी ली कि जो गंभीर रूप से घायल है, जो कि सबसे अधिक जले हैं, जिसमें कि एक नाम जो सामने निकल के आ रहा है सत्यनारायण, उसे लेकर के भी जो जानकारी है वो सीएम ने ली है और सीएम के द्वारा अलग से जो निर्देश है वह यहाँ पर दिए गए हैं। जी अंशुल, क्योंकि यहाँ शुरू में जब इन्हें लाया जा रहा था घायलों को, तब ये चर्चा थी इस बात की कि इन्हें 2 अलग-अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल क्या सभी अरविंदो हॉस्पिटल में या बाद में कुछ जो घायल हैं उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में जो पेशेंट्स हैं उन्हें फिलहाल अरविंदो अस्पताल में ही रखा गया है, लेकिन इंदौर के एक और अन्य अस्पताल चौधराम हॉस्पिटल को भी अलर्ट पर रखा गया था। वहां पर भी पूरी तैयारियां जो है वो की गई थी ताकि यदि किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो घायलों को वहां पर भी शिफ्ट किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी सभी घायल जो है वो इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में है और अरविंदो हॉस्पिटल में ही सभी घायलों का इलाज जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि आंख को लेकर के अलग अलग बात कही जा रही थी, जिसे लेकर के सीएम ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के निर्देश जो है, मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश जो है वह दे दिया गया था और अभी फिलहाल यह भी कहा गया है कि 24 घंटे तक सभी मरीजों को यहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके बाद यदि लगता है कि किसी मरीज को यहाँ से शिफ्ट किया जाना जरूरी है तो उसके बाद उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिलहाल सभी मरीजों का इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में ही इलाज किया जा रहा है और जो घायल है उन्हें उचित इलाज मिल सके, इसके लिए यहाँ पर तमाम संसाधन जो है वह भी जुटाए गए। जी, शुरुआती दौर में ये बात सामने आई थी अंशुल कि ये जो झुलसे हैं ये 30 से 40% तक झुलसने की जानकारी मिली थी, लेकिन इसमें क्या अपडेट है? क्या वास्तव में इतने ही झुलसे हैं ये लोग और इनका ट्रीटमेंट जो है बर्न यूनिट में किस तरीके से चल रहा है? क्या खास तौर पर यह व्यवस्था की, क्योंकि बर्न के जो मरीज होते हैं उन्हें अलग तरीके का इलाज देना होता है? जी बिल्कुल, इंदौर के डॉक्टर जो विनोद भंडारी हैं जो कि घायलों का इलाज कर रहे हैं, उनकी तरफ से जानकारी मिली थी और इसमें यह भी बताया गया था कि लगभग 8 घायल जो हैं उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें से 3 घायल जो है उनका 35% बर्न है। वहीं 6 घायलों को चेस्ट और 2 के फेस पर बर्न हुआ है और चूंकि सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि गुलाल से इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो सबसे अधिक इन घायलों को लेकर है। इसी को लेकर के जो डॉक्टर्स हैं वो इनका इलाज कर रहे हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बात जरूर निकल करके सामने आई है कि सत्यनारायण सोनी नाम के जो मरीज हैं वे सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगभग 40 से 45% वे जले हैं और इसलिए उनका इलाज जो है यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं जो 4 मरीज हैं वो लगभग 30 से 35% यहाँ पर जलकर घायल हुए हैं। वहीं एक अन्य मरीज जो है वो भी घायल बताया जा रहे हैं, लेकिन चूंकि सबसे गंभीर रूप से घायल जो है वो सत्यनारायण सोनी को बताया जा रहा है और उसी को लेकर के डॉक्टर सीएम यादव ने भी यह कहा है कि मरीज के जो इलाज की समुचित व्यवस्था है वो की गई है और सबसे घायल गंभीर जो सत्यनारायण है उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर इलाज की गई है। हालांकि अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टरों के सामने यही है कि जो गुलाल इनके शरीर पर था जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो सबसे अधिक है उसे सबसे पहले रोका जाए और इसके साथ ही जो अब धीरे धीरे मरीजों को जो तकलीफ होना शुरू होगी उसे लेकर के यहाँ पर उसकी तैयारी की जाए। एक मरीज को जरूर इसमें एपिलेप्सी की शिकायत जो है वो सामने आई है। पुजारी आनंद दुबे इनका नाम बताया जा रहा है जिन्हें पूरी शिकायत है। हालांकि उन्हें भी फिलहाल अंडर कंट्रोल जो है वो रखा गया और सभी मरीजों का इलाज जो है वो अरविंदो अस्पताल में किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अंशुल इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। भाई थोड़ा नीचे कर लो रतीक भाई यार, मेरे भी तो ऊपर है ना भाई, थोड़ा नीचे कर लो। घायल में कौन है? हाथ कौन
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त अरबिंदो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वो जो झुलसे हुए घायल हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनसे हाल चाल भी जाना। आपको बता दें, आज जो महाकाल लोक में जो दुर्घटना हुई उसके बाद लगातार प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है और इस पर खुद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी संज्ञान लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इलाज में कोई कमी ना रहे, ये निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये उन्होंने कहा घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी। अरबिंदो हॉस्पिटल में 8 घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में जो भस्म आरती के दौरान जो आग लगी थी, गर्भगृह में आग लगने से पुजारी समेत 13 लोग इसमें झुलसे थे और इन्हें इंदौर में अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार अपडेट और तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अरबिंदो हॉस्पिटल पहुंचकर यहां भर्ती घायलों से हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की। वहीं डॉक्टरों को उचित इलाज के लिए निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इलाज में कोई कमी न रहे, इस बात का ख्याल रखें। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी। तो आपको बता दें, अरबिंदो हॉस्पिटल में 8 घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। कुल 13 लोग झुलसे थे, जिनमें से 8 घायलों को इंदौर में रखा गया है। यहाँ हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अरबिंदो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो 13 लोग इसमें झुलसे हैं कुल। इसमें से 8 लोगों को इंदौर में भर्ती कराया गया अरबिंदो हॉस्पिटल में। और जैसे ही ये दुर्घटना हुई और उसकी जानकारी प्रशासन को पहुंची, तुरंत एक्टिव नजर आ रहा प्रशासन। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ी। निहारिका, इस वक्त हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं, यहाँ पर से क्या मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं और बातचीत कर रहे थे वो मीडिया से, क्या कहा है उन्होंने? जी देखिए, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर पहले ही अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में जितने भी मरीज थे उनसे भी मुलाकात की। साथ ही में दूसरे वार्ड में जो भी घायल मरीज थे सभी लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने सभी को यही कहा है कि आप लोगों का उचित से उचित इलाज होगा, जल्द से जल्द आप लोग ठीक होकर पुनः महाकाल की सेवा में लगेंगे। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर विनोद भंडारी है, जो सभी का इलाज देख रहे, जो यहाँ के डायरेक्टर है, उनको निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की इलाज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे ही मरीजों को उचित उपचार मिलना चाहिए। सभी लोगों के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो तत्काल उन लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। कहीं भी कभी अगर होती है तो सीधे सीएम हाउस में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है पीएम हाउस तक पहुंच चुका है। पीएम हाउस से लगातार जो मामले की जानकारी है वो पहुंचाई जा रही है। साथ ही में गृह मंत्री अमित शाह भी डायरेक्ट फोन पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसे में अब यहाँ पर जितने भी मरीज है सभी लोगों का उपचार जो है पूरी तरह से चालू हो चुका है। डॉक्टर की बात अगर करें तो उन्होंने कहा है आने वाले 5 दिनों में हीलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। 8 घायल जो है वो यहाँ पर लाए गए थे, जिनमें से 6 घायलों को चेस्ट पर बर्न है और 2 घायलों को फेस पर। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब यहाँ पर चर्चा की तो उन्होंने भी यही कहा है कि किसी भी तरह के बर्न में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसका भी पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। साथ ही में डॉक्टर विनोद भंडारी जो है उन्हें यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पूरे टाइम इन लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखकर उचित इलाज देकर इन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और किसी भी तरह की अगर कमी पेशी होती है तो इसके बारे में भी उन्हें तत्काल जानकारी दी जाए। जी, आप हमारे साथ बने रहिए निहारिका, क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है मीडिया से। क्या कहा है ये सुना देते हैं। भगवान ने बचाया है, बहुत बाल बचे हैं, लेकिन ये घटना कैसे हुई, क्या हुई, इसकी जांच के आदेश मैंने दिए। मैं घायलों से मिलने जा रहा हूँ और मैं परमात्मा की दया से ये जिस ढंग से घटना आज घटी है, भगवान महाकाल ने एक तरह से बड़ी घटना होने से बचाया है। प्रशासनिक तौर पे चूँकि जुडिशली जांच के आदेश हमने दिए हैं और प्रशासन आगे इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी तो घायलों के लिए जो घायल हुआ वो अधिकतम एक को छोड़ करके बाकी 20-25% है और जो सबसे ज़्यादा घायल हुए हैं सत्यनारायण जी, वो भी 35-40% है। तो अंडर कंट्रोल है और उनकी बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था सब सरकार करेगी।
तो निहारिका, जो आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, वो हम दर्शकों को सुनवा रहे थे कि जांच की बात उन्होंने कही है, साथ ही कहा है कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा यहाँ पर जो है घायलों को दी जा रही है। निहारिका, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि गुलाल से इन्फेक्शन का डर लगातार बना हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या इनमें से जो घायल हैं, क्या उन्हें उचित और इलाज के लिए क्या इन्हें शिफ्ट भी किया जा सकता है, या कोई और बाहरी तरीके से उसमें मदद लेकर इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जाएगी? निहारिका, देखिए, आपको बता दूं कि फिलहाल इस तरह की कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है, क्योंकि अगर बर्न केस की बात की जाए तो मैक्सिमम अगर कोई बर्न है तो वो 45% का बर्न है। वो भी एक ही पेशेंट है जिन्हें 40 से 45% का बर्न है, उसके अलावा सभी लोग 35% तक बर्न है। जैसे कि मैंने कहा कि हर पेशेंट के लिए 3 डॉक्टर्स यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें एक प्लास्टिक सर्जन है, एक सर्जोलॉजिस्ट है और उसी के साथ में एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। इनके अलावा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इन लोगों की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन पर पेशेंट यहाँ पर 3 डॉक्टर्स देख रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अगर स्थिति बिगड़ती है तो उस समय किस तरह से निर्णय लिया जाएगा वो हमें तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है कि अगर हालत बिगड़ती है या फिर किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो किसी बाहरी मदद की यहाँ पर जरूरत लगे या फिर कहीं और इन्हें शिफ्ट किया जाए। अरबिंदो अस्पताल इंदौर का इस तरह का अस्पताल है जहाँ पर ऐसे कई केसेस आ चुके हैं और यहाँ से सही होकर ही वो लोग लौटे हैं। इसी के चलते यहाँ पर ही सारे मरीजों को एक साथ रखा गया है ताकि सभी लोगों का एक साथ इलाज हो सके और उचित इलाज के साथ यहाँ पर उन लोगों को वापस उनकी सेवा पर भेजने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। बहुत शुक्रिया निहारिका इस जानकारी के लिए। प्रशासन की भी नज़र बनी हुई है, आप भी नज़र बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।